हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये है मंगलवार की दोपहर, यहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज दोपहर से ही। मोस्टली मैं व्लॉग अपने मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ या इवनिंग से, आज मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का रीज़न है, मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो हम लोग अभी छत पे बैठे हुए थे, तो मैं ना हेयर ऑयलिंग कर रही थी अपनी, तो उसी बीच में वो आ गई थी। फिर मैंने उससे कराई। बहुत अच्छी करती है मालिश सर की, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर सर में दर्द वगैरह भी हो रहा हो ना तो भी एकदम गायब हो जाता है, सच में दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और जब ये यहाँ रहती थी ना, मैं अक्सर इससे कराती थी, तो ऐसे टाइम पे ये आ गई थी आज मिलने के लिए। तो बस मैं बैठी हुई थी छत में, तो ये भी वहीं आ गई। तो मैंने पहले हेयर ऑयलिंग अच्छे से इससे कराई, उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और ये बैठी हुई थी अभी, तो मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई। और थोड़ा सा ना गपशप लगाने में टाइम हो ही जाता है, इसलिए आज मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो गया। काम वगैरह मेरा पहले ही निपट गया था इसके आने से। तो हम लोग फिर काफ़ी देर छत पे बैठे रहे। तो अब जाके मेरे छोटे मोटे काम स्टार्ट होंगे। और आजकल कपड़ों की तो टेंशन ख़त्म ही है, आप लोगों को मैंने बताया ही है और आप लोगों ने देखा भी है। तो कपड़े तो मैं लगा के छोड़ देती हूँ सुबह ही, और फिर अच्छी धूप आती है तो कपड़े सूख जाते हैं ठीक से। वरना तो पहले कपड़ों की बहुत टेंशन होती थी, तो इससे तो मैं बेफिक्र रह गई। तो अभी मेरे कपड़े सूख चुके थे, तो मैं आ गई थी कपड़े लेने के लिए। तो बस मैं बालकनी में थी, यहाँ पतिदेव से शूट करा रही थी मैं। और मौसम ना ऐसे हो रखा था, मतलब धुंधली सी धूप हो जाती है ना जैसे। और आजकल इतनी तेज धूप होने लगी है ना, धूप में बैठा नहीं जाता और मन करता है धूप में बैठने का, बट थोड़ी देर बैठो फिर ऐसे लगता है कि बहुत तेज गर्मी लग रही है। तो जनवरी में ऐसे लग रहा है जैसे मार्च का महीना नहीं आ जाता, वैसा मौसम होने लगा है। और जल्दी से मुझे तो लगता है गर्मियाँ आ ही जाएंगी। और इस बार सर्दियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, तो मुझे लगता है फटाफट से अब गर्मियाँ आ जाएंगी, क्योंकि मौसम देख के तो यही लग रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, तो ये जीन्स और ये मेरा वुलन का टॉप था, तो ये ना सूखे नहीं थे बाहर, तो इनको मैं अंदर वाली बालकनी में डाल दूंगी, क्योंकि रात को फिर बाहर रह जाते हैं ना तो अच्छा नहीं रहता कपड़ों का ना, रात को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी, एक दो ना मंदिर के कपड़े थे वो मुझे क्लीन करने थे। तो हस्बैंड ने अभी मंदिर की सफाई करी थी, वो भी मेरी हेल्प करने में लगे थे। और आज ट्यूसडे था, इसलिए पतिदेव को शाम की पूजा करनी थी अच्छे से मंगलवार में, तो इस वजह से उन्होंने मंदिर की क्लीनिंग करी। और मैंने ये जो कपड़े थे जो मुझे वॉश करके डालने थे, ये मैं वॉश कर रही थी गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी में ना अच्छे से वॉश हो जाते। थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ डाल दिया था और फिर अच्छे से इनको थोड़ा सा रगड़ के और पानी में अच्छे तरीके से निकाल दो। और पानी इतना तेज गर्म हो रहा था ना, क्योंकि आजकल टंकी में भी नॉर्मल पानी रहने लगा है, तो जब गीजर चलाओ ना बहुत तेज गर्म निकलता है, तो मेरे हाथ एकदम जल गए थे। उसके बाद मैं आई किचन में, वो सुखा दिए मैंने कपड़े। और यहाँ पर मैंने ये किचन का जो ये होता है ना फॉइल पेपर, वो मंगवाया था, क्योंकि सुबह लंच देती हूँ ना तो ख़त्म हो चुका था। वैसे मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ, बट अभी हस्बैंड ये ले आए तो अब ये यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद चावल मंगाए थे, तो चावल का ये कंटेनर था, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी। वैसे तो साफ़ ही था, और इसी में मैं ये भर के रख दूंगी। तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो दोपहर के बाद जब आप फ्री हो जाते हैं ना, तो ये शुरू होते हैं होने के लिए, और शाम हो जाती है इन्हीं में। फिर हो गया था डिनर का टाइम, और आज मेरी सहेली आई हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड पनीर ले आए थे, और पहले ही डिसाइड हो गया था कि आज पनीर और पूड़ी बनाएंगे, मटर पनीर पूड़ी। तो बस मैं उसी की तैयारी करने लगी, और वो दोनों देवर भाभी लगे हैं बातें करने में, अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को ना अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। उसके बाद कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, उसके बाद उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। अब इसको पकाएंगे और अच्छे से थोड़ी देर के लिए, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें मैं साथ ही साथ मसाले भी ऐड कर दूंगी, जो भी मसाले मुझे ऐड करने हैं। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले, सब्जी मसाला वगैरह मेरे पास रखा हुआ था, और वो यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं मसाले इतने यूज़ नहीं करती हूँ, जो मेरे गाँव से बच के आए थे ना, वहाँ पे फंक्शन हुआ था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ मसाले। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, साथ में हरी मटर भी ऐड कर दी। अब ये मसाले के साथ साथ मेरी मटर भी पक जाएंगी, तो अब इसको हम ढक के पकाएंगे। तो ढकने के बाद 10-15 मिनट में ये अच्छे से पक गया था। उसके बाद इसमें मैं पनीर ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर, तो पानी मैं उस हिसाब से ऐड करूँगी कि कंसिस्टेंसी मुझे जितनी थिक रखनी है या जितनी थिन रखनी है उस हिसाब से। तो बस यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। फिर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करा, और अब इसको मैं 4-5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बाद में आप इसमें कसूरी मेथी वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा फ्लेवर देती है। उसके बाद मैं यहाँ पूड़ी का आटा लगाने लग गई थी, तो पूड़ी के आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाला था, और
थोड़ा सा आटा ना पूड़ी का बहुत हिसाब से लगाना पड़ता है, तभी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो पूड़ी का लगा के आटा मैंने थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं लोइयाँ बना के रख लूँगी और उसके बाद ना 10-15 पूड़ी मैं एक साथ बेल के रख लूँगी, क्योंकि उससे ना मेरे को ईज़ी हो जाता है, वरना तो एक एक पूड़ी उतारो तो तेल भी गर्म रहता है, गैस भी वेस्ट जाती है। तो इस वजह से मैं एक साथ इकट्ठी पूड़ियाँ बेल के रखती हूँ और फिर इकट्ठी मैं उनको सेक लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए फूली फूली पूड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि आटा जितना अच्छा लगाओगे ना तो पूड़ियाँ उतनी ही अच्छी बनती है और उतनी अच्छी सॉफ्ट और फूली हुई बनती है। तो सारी पूड़ियाँ मैंने एक साथ सेक ली थी, फिर मंदिर में भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सबकी प्लेट्स भी लगा दी थी। और अभी ना देखो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो तुरंत ही जैसे हमने ये सारी तैयारी कर रखी थी ना, तुरंत सोनू भैया भी आ गए और मैंने फिर उनकी भी प्लेट लगा दी। वैसे वो बहुत मना कर रहे थे, बट मैंने फिर भी ज़बरदस्ती लगा दी। मैंने कहा आए हो तो टाइम पे खाना पड़ेगा। और काफ़ी दिन हो गए थे हमें, पहले तो हम लोग बैठते थे और खाते पीते रहते थे ऐसे एक साथ, बट अभी बहुत दिनों बाद ये चल रहा है हमारा गेट टुगेदर। तो बहुत मस्ती करी हमने, खूब खाया पिया। और मेरे इंस्टा पे ना हमने एक बहुत मस्त वीडियो भी बनाई है यहाँ पर बैठे बैठे खाना पीना खाते हुए, तो वो आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हैं। मैं अपना जो आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर डाल दूंगी। वैसे आई काजल राणा है मेरी इंस्टा आईडी। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब थर्सडे की मॉर्निंग। और मॉर्निंग तो क्या ही होती है, जब सहेली आ जाती है ना पूरा बातों में ही निकल जाता है। और आज का दिन तो मेरा पूरा फ़ोन, आज कभी कहीं से कभी कहीं से काफ़ी सारी बातें हुई फ़ोन पे। और अब मुझे इसका भी ना थोड़ा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाती। मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो सबसे बात निपटा के सारी चीज़ें करके तब मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ कल वाला ही। तो यहाँ पर ना आज मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी। तो मैंने सबसे पहले फेस वॉश कर लिया, और अभी जो कल मेरी सहेली आई थी ना वो भी चली गई है। उसके बाद ही मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया था, नाश्ता वगैरह करके गई है वो। और उसके बाद मेरे फ़ोन आने शुरू हो गए थे, वो अपना काम पे निकल गई, उसको जाना था अपने कॉलेज वगैरह। तो मैं यहाँ पर अपना अब सबसे पहले स्किन केयर करूँगी और इसे करते करते फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख लगी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम का मुझे। आज इतने सारे फ़ोन आए ना, मेरी ननंद का आया, फिर भतीजी है उनका आया, फिर मेरी बहन का आया मायके से, मम्मी का आ जाता। तो बहुत सारी मतलब एक दिन ना कभी ऐसा होता है कि सबके फ़ोन उसी दिन आने हैं, तो आज वही वाला दिन था मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेस पैक लगाया, क्योंकि गांव से जब से आए ना टैनिंग जा ही नहीं रही है, और फिर इधर उधर बाहर भी जाना पड़ता है, कभी मम्मी के यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। तो पानी का फ़र्क होता है, जब कभी वहाँ का यूज़ होता है कभी वहाँ का, तो ये टैनिंग जा ही नहीं रही। तो आज मैंने थोड़ा सा फेस वॉश कह रही हूँ, सॉरी, फेस पैक लगाया है अरोमा का। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना रोटियां बनाने के लिए, और 2-3 रोटी का मैंने आटा लगाया फटाफट। रात का पनीर रखा हुआ था, उसी से खाऊंगी। सब लोगों ने सुबह उसी से नाश्ता किया, और साथ में बनाई मैंने अदरक वाली चाय, क्योंकि अभी मेरा चाय का भी मन हो रहा था। उसके बाद मैं नहा ली थी, थोड़ी देर छत पे गई, और छत से आके अब मेरे छोटे मोटे फिर से काम है, तो अब मैं अपने वो करूँगी। तो ये जो कपड़े थे ना सूखे हुए, प्रेस के निकालने थे मुझे अलग, और बाकी के मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी और फिर उनको अरेंज करना है। तो यही बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे, जिनमें हमें दिन का पता ही नहीं चलता। और आजकल तो दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, तो थोड़ा लगता भी है, वरना जब दिन छोटे होते तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गया पूरा दिन। तो इन छोटे छोटे कामों में ही मेरा पूरा टाइम लग जाता है, और जिससे कि अपना घर अच्छा भी लगता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है, पूरा साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं तो अपना टाइम अपने घर में देती हूँ पूरा, इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और प्रेस के अलग निकाल दिए थे। अब मैं यहाँ पर ना बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो बेडशीट थी वो मैंने धोने के लिए डाल दी है, तो वो मैं लगा के आ गई थी, उसके साथ एक ब्लैंकेट और एक बेडशीट। तो यहाँ पर मैंने आज चेंज कर दिया बेडशीट, और बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि यहाँ के कलर से मैच कर रही थी मेरी बेडशीट, तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके बाद ये सारे कपड़े कुछ प्रेस के आए हुए थे और कुछ मैं अभी फ़ोल्ड करके लाई हूँ, तो ये मैं बेडरूम में ले आई थी। अब मुझे इनको अलमारी में लगाना है। तो जो हस्बैंड के कपड़े थे ना सारे प्रेस हुए, वो मैं लगा दूँगी हैंगर में, और जो वैसे वाले फ़ोल्ड हुए कपड़े हैं उनको मैं
अंदर अरेंज कर दूंगी। और ये अलमीरा ना, इसके पेंच वगैरह पता नहीं कुछ हट गए हैं, तो ये काफ़ी ख़राब हो रखी है अभी। तो मैं सोच रही हूँ अभी जैसे भी चल रहा है इसको ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से चेंज करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं अभी एडजस्ट कर सकती हूँ तो वो मैं ऐसे ही करूँगी, और जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने मंगवा ली है। तो अभी अलमारी का तो कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ से जाना ही है, तो अभी इसी में मैनेज करेंगे। तो ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके ना एक कंटेनर बनाया है। जो हमारे पास ये डब्बे आते हैं ना, जैसे मैं कुछ ना कुछ पार्सल वगैरह मंगाती रहती हूँ, तो ये मैंने उसी से मंगवाया। तो मैं ना इसमें छोटे कपड़े, अंडरवेयर्स वगैरह रखती हूँ, तो बहुत ईजिली मैनेज हो जाते हैं। तो देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है और स्पेशियस है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, और ये कंबल और एक बेडशीट मैंने यहाँ सुखाई थी, तो अभी सूखे नहीं थे। वैसे भी शाम होने ही वाली थी, तो मैं थोड़ा बालकनी में टहलने आ गई, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखा। और पतिदेव का भी मैं वेट कर रही थी, बट उनको अभी आने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। मैंने कहा चलो जब तक पतिदेव आएंगे तब तक अपनी डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चॉपिंग करने लग गई थी। तो काफ़ी सारी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ मेरे पास रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज ना मिक्स वेज बना लेते हैं। तो गोभी बची हुई थी, मटर भी रखे हुए थे और गाजर भी रखी हुई थी। तो और ये बीन्स जो आप देख रहे हैं ये मैं लेकर आई थी इसी वजह से कि जब भी मैं मिक्स वेज बनाऊंगी ना उसमें यूज़ करूंगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारी सब्जियां ना बारीक चॉप कर लिया, आलू कट कर लिए हैं, गाजर और साथ में बीन्स, और गोभी और मटर मेरे पहले से ही कट हुए और छिले हुए रखे हैं। तो सारी सब्जियां चॉप करने के बाद अब सब्जी बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया कढ़ाई में, और उसके बाद यहाँ पर हरी मिर्च और टमाटर ऐड करूँगी डायरेक्ट, क्योंकि अभी मेरे पास ना जीरा ख़त्म हो गया और मैं रोज़ भूल जाती हूँ पतिदेव से कहना, इस वजह से। तो साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड करा है क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाते हैं जल्दी। उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मैं उसमें सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी जितनी भी मैंने कट करके रखी थी। और इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया था, पानी में थोड़ी देर सोक करके रखी थी, क्योंकि गोभी वगैरह ना पहले सोक करके रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सब्जी मैंने सारी ऐड कर दी। उसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और इसमें मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती हूँ। और इसको ना धीमी आंच पे ऐसे ही पकाएंगे, तो थोड़ी देर में हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। उसी बीच में पतिदेव भी आ गए थे और मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन वॉश करके लाई पूजा के, और उनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि गीले थे। तो अभी मैं आपसे अपनी पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ। तो डिनर बन गया था, तो मैं आ गई थी सर्व करने के लिए, क्योंकि चावल मैं चढ़ा के चली गई थी जब मैं पूजा करने गई थी। तो उस बीच में चावल भी बन गए, दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो दूध भी बॉईल हो गया। अब मैं अपना खाना सर्व कर लेती हूँ, डिनर। तो हम लोग डिनर करेंगे, और आज हमारे डिनर में सिर्फ मिक्स वेज और साथ में मैंने मटर और जीरे वाले चावल बनाए हैं। तो आज का हमारा डिनर हो गया रेडी। तो मैं करती हूँ अपना डिनर, आप लोग भी आ जाइए। तो ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।